टू के 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के सवाल हमने कर लिए। अब हम करेंगे 3 मार्क्स के सवाल। 3 मार्क्स के सवाल में आपको यही डर लगता है कि भैया इसका आंसर हमको याद नहीं होता। ठीक है, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, समझा भी दूंगा और याद भी करवा दूंगा। पहला क्या क्वेश्चन है उसको देखो, डिस्कस एनी 6 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एनी 6 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। आपको हेनरी फ्योल के 6 प्रिंसिपल्स बताने हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आपको सबसे पहले 6 प्रिंसिपल्स कौन कौन से लिए हैं वो बता देता हूं। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, ऑर्डर एंड फीलिंग ऑफ वननेस। यहाँ पे ये 6 प्रिंसिपल्स है। अब सपोज करो कि आपके घर में पूजा हो रही है ना, अब पूजा हो रही होगी जब, तो मम्मी ने क्या किया, सबको अपना अपना काम बांट दिया। याद रखना, आपके घर में पूजा हो रही है और मम्मी ने सबको काम बांट दिया। मुझे मम्मी ने काम दे दिया बाहर का और मेरी बहन को काम दे दिया घर के अंदर का। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। अब दूसरा, मम्मी ने ऐसा बोला कि बाहर से अगर पूजा का सामान लाने में कुछ भी हुआ, उसकी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। मतलब अगर बाहर से तू सामान नहीं लेके आ पाया तो तेरे को ही डांट पड़ेगी, तेरे को ही मार पड़ेगी। तो बाहर से जो भी काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसकी ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पावर और जिम्मेदारी मेरे पास है। घर में कुछ भी होगा गलत, जो काम मेरी बहन को दिया गया है, तो दीदी को डांट पड़ेगी। तो उसकी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली थी, अंदर के घर के अंदर के काम की दीदी को। तो 2 चीज हमने सीखी कि काम बांट दिया मम्मी ने, डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद बाहर के काम में कुछ भी होगा तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अंदर के काम में कुछ भी होगा तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दीदी की है। तो अब मम्मी ने ऐसा बोला कि मैंने जो तुम लोगों को काम दिया है वो आके तुम मुझे बताओगे, ना कि पापा को बताओगे, क्योंकि पूजा का सब देख रेख मैं कर रही हूं। इसको बोला गया यूनिटी ऑफ कमांड, कि आपके पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए जिनसे आप काम लो और जिनको आके आप काम सबमिट करो। तो इसी प्रिंसिपल को बोला जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। पापा को जाके कुछ भी सबमिट नहीं करना है, क्योंकि पापा को मालूम ही नहीं है कि पूजा में क्या क्या होने वाला है। आपको एक ही बॉस को यानी मम्मी को ही आके आपका काम सबमिट करना है और मम्मी से ही आपको ऑर्डर लेना है। फिर आएगा आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब मम्मी ने पूजा के पहले ही खाने में सबको बता दिया था कि सबसे टॉप लेवल पे मैं होंगी, उसके बाद पापा होंगे, उसके बाद तुम लोग होगे। तो कभी भी पावर की एक लाइन बताई जाती है, उसी को बोला जाता है स्केलर चेन। सबसे टॉप पे कौन है, मम्मी, फिर कौन है, पापा, फिर कौन है, हम लोग। इस लाइन को, इस पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, स्केलर चेन। अब आता है ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मम्मी जो हमको ऑर्डर देगी वो, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये है कि जो भी इक्विपमेंट घर में है वो सारे इक्विपमेंट सही जगह पे रखे होने चाहिए। इसका मतलब हो गया ऑर्डर। समझा? ऑर्डर सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मम्मी जो हमको इंस्ट्रक्शन देगी वो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है कि पूजा के जो जो सामान है वो अपने अपने जगह पे रखे होने चाहिए। इसको बोला गया ऑर्डर। उसके बाद आया फीलिंग ऑफ वननेस। अब ये फीलिंग ऑफ वननेस में क्या है कि मम्मी ने ऐसा बोला कि तुम लोग झगड़ा मत करना, है ना। कोई भी काम होगा, कोई जल्दी हो जाएगा, कोई देर में होगा, किसी से काम बिगड़ सकता है, मेरे से काम बिगड़ सकता है, मेरे को समझाया कि दीदी से काम बिगड़ सकता है। तो घर पे मेहमान आए हुए होंगे पूजा में, तो लड़ाई मत करना, एक साथ मिलके रहना। तो फीलिंग ऑफ वननेस। क्लियर है? तो क्या 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 याद करना है, पहले मम्मी ने काम बांटा, फिर उसकी पावर बांट दी, फिर मम्मी ने बता दिया कि मेरे से ही आके ऑर्डर लेना और मेरे को ही आके काम सबमिट करना। तो यूनिटी ऑफ कमांड। मम्मी ने बता दिया कि तुमको मेरे को काम सबमिट करना है, अगर मैं पूजा में बिजी होंगी तो जाके पापा को पूछना है, मतलब स्केलर चेन। फिर मम्मी ने बता दिया कि जब मैं पूजा में बैठी होंगी तो सब चीजें अपनी अपनी जगह पे रखा होना चाहिए, ऑर्डर। लास्ट में मम्मी ने बोल दिया कि मैं और पापा जब पूजा में बैठे होंगे तो तुम लोग को लड़ाई नहीं करनी है। तो मतलब फीलिंग ऑफ वननेस। तो मैंने याद करवा दिया। अब इसके अंदर लिखना क्या है वो मैं सिखा देता हूं। तो डिवीजन ऑफ वर्क, यहां पे देखो, डिवीजन ऑफ वर्क मींस असाइनिंग वर्क टू इंडिविजुअल। हर एक इंसान को उसका काम बता देना, इसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। इससे होगा क्या, एक इंसान की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और उस इंसान को स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा एक काम के अंदर। सपोज करो मैं 4 दिन में आपको 4 काम करने के लिए बोलूं, तो आप एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा उस चीज का सीख जाओगे। बट मैं आपको अगर बोलूं कि 4 दिन में आपको एक ही काम के ऊपर फोकस करना है, तो उस एक काम के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क का क्या फायदा होता है कि एक सिंगल इंसान को जब उसका काम पता हो जाता है तो वो एफिशिएंट हो जाता है, साथ साथ में उसकी स्पेशलाइजेशन भी बढ़ने लगती है। ये आपको आंसर लिखना होगा। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक टू साइड ऑफ अ कॉइन। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू साइड ऑफ अ कॉइन है, एक कॉइन के 2 हिस्से हैं। ऐसा क्यों बोला गया?
ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी इज इनकम्प्लीट। आप किसी को काम करने के लिए उसको काम दोगे ना, और उसके साथ अगर उसको पावर नहीं दोगे ना, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो क्लास के अंदर एक मॉनिटर को खड़ा कर दिया गया है, मैडम ने बोला कि तुम इन सबको ऑब्जर्व करना। अगर उसको आप ये काम दे दोगे, मतलब काम देने का मतलब हो गया आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बट उसके साथ अगर उसको पावर नहीं दोगे ना, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। अब सपोज करो मैडम ने ऐसा बोला कि तुम इन सबको ऑब्जर्व करना, और जो भी बात करेगा ना, तो प्रिंसिपल ऑफिस में मैं बैठी हूँ तो मेरे पास लेके आना। तो ये मैडम ने उस मॉनिटर को क्या दे दिया? पावर। तो किसी भी इंसान से अगर आपको काम करवाना है तो उसको ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देना होगा, इसीलिए बोला गया कि ये लोग एक सिक्के के दो पहलू है। आगे यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? तो एम्प्लॉय शुड फॉलो ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर लेना चाहिए। आगे एम्प्लॉय कैन नॉट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर ड्यू टू विच कंफ्यूजन डज नॉट अराइज। एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर लेना चाहिए, और जब उसका काम हो जाए तो जाके एक ही बॉस को अपना काम सबमिट करना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। स्केलर चेन, द पावर फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब कभी भी पावर टॉप से लेके बॉटम पे फ्लो हो रहा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्केलर चेन। द टॉप लेवल हैड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। आप सबको पता है कि टॉप लेवल के पास ज्यादा पावर और ज्यादा काम होता है। देखो यहाँ पे नोट्स में मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप जहाँ पे बॉटम लिखा है ना, यहाँ पे आप मिडिल लेवल लिख देना कि मिडिल लेवल के पास अपर लेवल से कम ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर उसके बाद आप कंपेयर करते हुए लिखना कि जो बॉटम लेवल है उनके पास तो सबसे कम ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये थोड़ा सा आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर लेना। ऑर्डर का मतलब क्या है कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, कि जो हमारे रॉ मटेरियल है वो भी सही जगह पे होने चाहिए। और यहाँ पे लिखा है सोशल अरेंजमेंट, मतलब कि जो इंसान है वो भी सही जगह पे होना चाहिए। सही इंसान सही जगह पे होना चाहिए, सही रॉ मटेरियल सही जगह पे होना चाहिए, इसको बोला जाता है ऑर्डर। ये प्रिंसिपल आपको यही सिखा रहा है। आगे स्किल एम्प्लॉय एट राइट प्लेस, मतलब होशियार इंसान उसकी सही जगह पे होना चाहिए। अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉय। आपके पास ऐसे अरेंजमेंट होना चाहिए कि आप सही इंसान को चुन सको, तभी उसको आप सही जगह पे प्लेस कर पाओगे। अब लास्ट वाला फीलिंग ऑफ वननेस। जब इसको आप पढ़ते हो ना कि फीलिंग ऑफ वननेस, तो ऐसा लगता है कि अलोन वाला कोई कॉन्सेप्ट होगा, बट इसका उल्टा है। इसके अंदर आपको ग्रुप बना के रहना है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजर शुड जनरेट फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉय। एक मैनेजर सारे एम्प्लॉय के अंदर ग्रुप फीलिंग को जनरेट करे। आपके कंपनी में एक ऐसा मैनेजर होना चाहिए, या आप अगर मैनेजर बन रहे हो तो आपको ऐसा मैनेजर बनना पड़ेगा कि आप सबके अंदर ग्रुप फीलिंग, वननेस की फीलिंग लेकर आओ, सो दैट ऑल एम्प्लॉय वर्क टुगेदर एंड अचीव गोल क्विकली। अगर आप सबको साथ में लेके चलोगे तो सब साथ में मिलकर आपके गोल को इजीली अचीव करके दे देंगे। तो यहां पे आपका ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है।